हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोगों ने 30 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज अपन लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, यानी 31 नंबर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, ये रहा अपना 31 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए, ये बोल रहा है एक संख्या का 45% और 15%, ठीक है, 105 105.3 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर उस नंबर का आप 45% निकाल लोगे और 15% निकालोगे तो आपको उस नंबर का क्या मिलने वाला है? 105.3। ठीक है, और इसकी जो भी संख्या होगी, पहले नंबर निकाल लेंगे अपन लोग या संख्या, उस संख्या का 24% कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। संख्या नहीं पूछ रहा, संख्या का 24% कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन को नंबर तो मालूम है नहीं, पहले तो नंबर निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा, जो नंबर आप प्राप्त करेंगे उसका 24% निकाल कर आंसर टिक लगा देंगे। ओके, लेकिन आपने एक गौर किया होगा इस क्वेश्चन में 24% दिया रखा, और 24% कैसे बनता है, किन नंबरों से बनता है? 8 से और 3 से। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो भी अपना आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल भी होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। समझ आ रहा है ना? तो अब देखिए किस में है आपका 8 का मल्टीपल। ठीक है, देखिए, ये तो 8 से नहीं कटने वाला, ये तो 2 से भी नहीं कटता, 8 से क्या कटने वाला है? सेम डी ऑप्शन भी 375, ये भी नहीं कटने वाला। और ये 390, ये 8 से नहीं कटता। ठीक है, और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बी, जो 8 से कट रहा है। ठीक है, जो 3 से भी कट रहा। ठीक है, और अगर ये 4 ऑप्शन होते एग्जाम में, ए बी सी डी, तो अपन डायरेक्ट टिक बी में लगाते हुए आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें आपने गौर भी किया होगा कि 5th नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इस टाइप की इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी, इस टाइप के विकल्प ऑप्शन होते हैं ना, तो उन्हें सॉल्व कर लिया करो। इसमें ये रहता है कि अगर ऑप्शन शायद मैच नहीं कर पाया, अपन ट्रिक लगा यूज़ करी और ट्रिक के बाद अपना आंसर आ गया जी, अगर काश ये ना हुआ तो इसमें भी आंसर हो सकता है। ठीक है, शायद जे भी, जे आपने जो रूल लगाया 8 नंबर, संख्या 8 का रूल लगाया, ठीक है, और ये अप्लाई हो गई इसमें, तो अपन टिक लगा दिया अपन ने, लेकिन ये भी तो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर जब ये ऑप्शन हो, जो 4 ऑप्शन होते, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक लगा दिया करें। ठीक है, अब चलिए इसको कंसेप्चुअल लगाते हैं। ठीक है, देखिए, संख्या आपका ये कह रहा था कि संख्या का 45%, 45% का मतलब होता है 9/20, और 15% का मतलब होता है 3/20। जब निकालोगे तो उस संख्या का कितना आएगा? 105.3। ठीक है, तो आप x का मान निकाल लीजिए, तो वो संख्या आ जाएगी आपके पास। एक तो ये कंसेप्ट हुआ। ठीक है, या फिर आप इसी को परसेंटेज से 100% मान का, 1% का मान निकाल के और 24% का मान निकाल लें। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किए ले रहे अपन लोग। देखिए, इसमें एक डेसिमल है। ठीक है, पहले डेसिमल को हटा दें। ठीक है, अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एक, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं, कितने नंबर हैं? एक, तो एक जीरो यहाँ लगा देना। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 3 से जे कट गया, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 1 और 9, 9 3 27, और 9 9 81, 39। यानी एक्स का मान क्या आया? 39 × 2 × 20, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि अपन को मालूम है ना कि 24% का मान अपन को निकालना है, इसलिए अभी कैलकुलेशन ना करें। अभी इसी संख्या का क्या करें? 24% निकाल दें, 24% निकाल दें। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, और इन सभी का मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना आएगा? तीन तीन 374.4, इतना आएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, या फिर आपको
ये अगर ये पसंद नहीं रहता इस टाइप का क्वेश्चन तो आप 1% का मान निकाल कर डायरेक्ट 100% का या 24% जितना भी मान क्वेश्चन में पूछ रहा हो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको बता रहे हैं हम। वो ऐसे वो क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता है। इसका कंसेप्ट ये रहता है बेटा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी नंबर का 45% का और 15% का मान कितना है, 105.3। तो आप इन सभी को उठाकर ले जाकर बराबर की उस साइड ले जाते हैं तो 1% बराबर मान आएगा, यहाँ एक बचेगा। तो 1.5.3 को आप 45% इंटू 15% ऐसा लिखा करते एग्जाम में, 1% का मान। ये कुछ नहीं लिखना ऊपर वाली लाइन को, वो केवल समझाने के लिए थी आपकी। ठीक है, तो 1% का मान निकाल लिया करें। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो आप 100 से गुणा कर दें। अगर इसमें नंबर नहीं चाहिए और आपको चाहिए कितना उस नंबर का, 24%, तो 24 लिख दें, वो आपका आंसर। ओके, अब आगे समझ में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 32 नंबर का, ठीक है, 32 नंबर का। वो कह रहा है कि 500 का 6/7 निकाल लीजिए और 42% निकाल लीजिए और 35% निकाल दीजिए, तो वो नंबर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन को आप ना एक टिक में सॉल्व कर सकते हो, एक लाइन में। ठीक है, अब टिक भर लगाना है आपको। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में तो आपको बता सकते हो 42 किन नंबरों से बनता है, 6 × 6 × 7 से। ठीक है, और 35 7 × 5 से। ठीक है, तो आप अगर एक 7 से अगर इस 7 को काट लोगे तो ये 7 तो बचा रहेगा ना, यानी आप ना आंसर जो है ना उसमें 7 का मल्टीपल है। ठीक है, वो आप देख पा रहे होगे ना, इसमें 7 है, ना इसमें 7 है, ना इसमें 7 है, ना 60 में 7 है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट। अब इसका मेथड क्या है वो भी समझ लो आप। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि 500 का 6/7, 42% और 35%। 35% को कैसे लिख सकते हैं, 7/20। ठीक है, तो आप काट सकते हैं उसको। देखिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0। ठीक है, और आप देखो 5 दूनी 10, 2। अब 2 से 6 काट दीजिए, 3। और 7 से 7 चला गया, और 2 से ये काट दो 21 बार। तो 21 21 दूनी 42, 21 30 63। 21 को गुणा 3 में करिए, 63 आ रहा। क्या 63 में 7 है, बिल्कुल है। 9 7 63, 9 है, एक 7 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को ट्रिक पकड़ ली थी कि एक बार में या एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो आप ऐसे भी सॉल्व किया करो। ओके, ये कंसेप्ट होता नंबर का। ठीक है, कि अगर 7 से, अगर इसमें 2 7 है तो एक 7 तो नीचे कट रहा था, वो 6/7 का 7 कट रहा था, लेकिन एक 7 कहाँ जाएगा, वो तो नंबर के साथ मल्टीपल होना ही होना है। तो उस 7 की वजह से अपन ने डायरेक्ट टिक लगा लिया था उसमें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, 33 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। ठीक है, 68% क्या होगा। आप एक बात बताओ, 68 किन नंबरों से बना है। तो आप बोलोगे 17 चौक, 17 नहीं, 14 17 3 17 चौक 68। 68 बना 17 और 4 से, यानी जो भी नंबर अपना क्वेश्चन का आंसर होगा उसमें कहीं ना कहीं अपन को 17 का मल्टीपल होगा। तो आप ढूंढ लीजिए, ये रहा बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट आंसर। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें भी ई में इनमें से कोई नहीं, तो अपन को ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, केवल बता दिया आपको कि जब अगर जे ऑप्शन नहीं होता ना, जे वाला जे नहीं होता, तो कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट ऐसे टिक लगा लेना था, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पेन उठाने से। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो सॉल्व कर लिया करो। और कैसे करना है चलिए बताते हैं आपको। देखिए, वो कह रहा है किसी नंबर का 1/5 क्या है, 81 है, तो उस नंबर का, तो उस संख्या का 68% निकालिए।
68%। ठीक है, तो आप बता सकते हो 1/5 का मतलब क्या होता? आप बोलोगे कि 1/5 का मतलब होता है 20%। ओके, तो 20% का, तो 1% का मान निकाल लो, 81/20। और कितने परसेंट का मान चाहिए? 68% का, 68% का। तो परसेंटेज से परसेंट चला गया। ठीक है, और और आप कर लीजिए गुणा। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं हम, 275 के लगभग, 275.4। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, ट्रिक क्या थी, दोनों बता दिए हमने। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला आया आपका क्वेश्चन 34 नंबर का। ओके, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर ना आए ना, जोन क्वेश्चन समझ में ना आया करे, दोबारा वीडियो को बैक कर लें और ढंग से देख लिया करो, और जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि व्यंजक एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25%, 20% की कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ठीक है, दो व्यंजक हैं इसमें, एक एक्स नाम का और एक वाई। ठीक है, इस वाले में 25% की कमी कर रहा हो और इसमें 20% की कमी कर रहा। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई भी नंबर हो अपने आप में 100% होता है कि नहीं? ठीक है, अगर वो 100% है तो अगर 25% की कमी कर दो आप, तो वो नंबर कितने का बचेगा? 75% का। ठीक है, और दूसरा नंबर कौन सा है? वाई। अगर ये पहले से अपने आप में 100% था, अगर उसमें 20% की कमी कर दी जाएगी तो कितने का बचेगा? 80% का। सीधा सीधा है। तो बस यही पूछ रहा है, ये व्यंजक में अगर इतने परसेंट की कमी की जाए, इसमें 20% की, इसमें सॉरी 25% की, और इसमें 20% की, तो इस कमी करने के बाद वो नंबर कितना बचेगा? ठीक है, क्वेश्चन इतना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है एक्स का क्यूब वाई के स्क्वायर, एक्स का मान क्या था? 80%, सॉरी 80%, सॉरी 75% था। 75% का मतलब क्या बताया था? 3/4 क्या क्यूब, और वाई कितना था? 20% की कमी, यानी बची कितनी थी? 80%। 80% का मतलब होता है 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। देखिए 3/4, 3/4, 3/4, और आगे क्या लिख सकते हैं? 4/5, यानी 4/5। देखो इसमें क्यूब है तो ये 3 बार लिखना है, ये 2 बार है, इसमें स्क्वायर चढ़ा तो ये 2 बार लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखो एक 4 से एक 4 चला गया, एक 4 से एक 4 चला गया, तो 4×5 = 20, 20×5 = 100। ठीक है, तो नीचे से 100 आ गया। ठीक है, नीचे से 100 आ गया, ऊपर क्या है? 3×3 = 9, 9×3 = 27, यानी कमी करने पर कितना बचा? वो कमी करने के बाद वो नंबर आया 27। ठीक है, पहले कितना था नंबर? 100, अब कितना बचा? 27। तो हमें बताइए कमी कितनी की आई? 63% की, और जो आपका आंसर है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अपना है 35 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वो कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को 2 ना करें तो भिन्न 5/9 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है? बेटा पहली बात एक बताओ, भिन्न होती कैसे है? भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोल देते, नीचे वाले को हर बोल देते, और ये अंश क्या होता? अपने आप का 100% होता। ये तो कहने वाली बात तो है नहीं, और हर भी अपने आप में 100% होता। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें, यानी अंश पहले कितना रहा होगा? 100% अपने आप का, अगर इसमें 25% की वृद्धि कर दें तो कितना हो जाएगा अंश? 125% का। ठीक है, और हर को दोगुना कर दें, यानी उसमें 100% की वृद्धि करें। दुगने का मतलब होता है कि उसमें 100% की वृद्धि करना, यानी हर पहले तो 100 रहा होगा और इसमें 100% की वृद्धि, तो हर कितना हो गया होगा? 200%। तो इतनी वृद्धि करने के बाद भिन्न कैसी बन गई? 5/9 के रूप में बन गई। ठीक है, तो चलिए मूल भिन्न निकालते हैं। पहले भिन्न वृद्धि करने से पहले कितनी थी वो?
ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स बटे वाई, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 125% की, और हर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100% की, यानी हर कितना हो गया, 200%। तो वृद्धि करने के बाद भिन्न किस रूप में बदल गई, 5/9 के रूप में, ठीक है, 5/9 के रूप में, ठीक है। तो अब चलिए काट लेते हैं इसको, कितना आ रहा, देखिए परसेंटेज से परसेंट चला गया, 25 पंच 125, 25 × 8 = 200, 5 से 5 चला गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, एक्स बटे वाई, 8 यहाँ बचा 8, 8 उस साइड जाएगा, ये भाग में है उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, काय में हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। और ये 9 लिखा नीचे, 9 का ज्यों करते हैं। तो मूल भिन्न क्या थी आपकी, 8/9, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि हो जाए और हर में 150% की वृद्धि करने पर वो भिन्न किस रूप में प्राप्त होती है, 4/5 के रूप में। यानी अंश में 220% की वृद्धि हुई और अंश अपने आप में 100% था, तो अब बढ़कर कितना हो गया, 320%। और हर पहले कितना था, 100%, और इसमें वृद्धि कितनी हुई, 150% की, तो कितना कुल कितना हो गया, 250%, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। देखिए अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 320, और हर में 250, ठीक है। तो अपन को भिन्न किस रूप में प्राप्त हुई, 4/5 के रूप में। चलिए काट लेते हैं अब इसको। देखिए परसेंटेज से परसेंट चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 25, 4 32, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 8 यहाँ गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 5 यहाँ भाग में उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या थी, 5/8 के रूप में, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है 37, ओके। तो करिए सॉल्व इसको, क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है जो अपने 35 नंबर 36 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम जे भी है, ठीक है। तो इसको कैसा करेंगे अपन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर अंश में 200% की वृद्धि हुई, 100 पहले से था तो ये कितने का हो गया, 300% का, और हर में 400% की वृद्धि हुई, 100 पहले से था वो, 100 पहले से था वो, और 400% की वृद्धि हुई, तो टोटल कितने वृद्धि हो गई, 500 की। तो वृद्धि करने के बाद भिन्न किस रूप में बदल गई, एक सही 1/20 को। अब देखो ये मिश्रित भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इस 20 का 1 में कर दीजिए गुणा, तो 1, और ऊपर वाले नंबर से कर देते हैं ऐड, तो 20 कम 20 और 1 जोड़ो 21, 21/20, ठीक है। अब इसको काट पीट लीजिए वो आंसर। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 30 × 7 = 21, और 5 चौको 20, यानी अपनी भिन्न क्या हो गई, 7/4। और सभी ऑप्शन में देखिए आप, देखिए सभी लगभग लगभग सभी मिश्रित भिन्न में अपने आंसर दे रखे हैं, तो इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर लीजिए आप। देखिए 4 कम 4, 3 बचा, तो 3 ऊपर लिख दीजिए, एक बार ही जा रहा है, एक सही 1/4, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ओके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में होंगे सॉल्व, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय बाय, गुड नाइट।